हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है दोस्तों। और जब से आंसर की आई है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर है, इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं, एक्स्ट्रा नंबर इतने हैं, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने जो वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, उसको थोड़ा सा दोबारा से बनाइए। अब कट ऑफ क्या रह सकती है आंसर की के बाद। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे सर्वे हमने देखे हैं, ठीक है। अलग अलग चैनल्स के द्वारा, जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो पोलिंग करवाई गई है, उनको हमने देखा है कि क्या यहां पे पोल हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख की शिफ्ट की हम बात करें, तो जो 1 तारीख को 1 नवंबर का जो पेपर हुआ था, वो ना तो हार्ड था और ना ही इजी था, यानी उसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का। जबकि 31 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, वो था मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। मतलब ये पेपर का लेवल नहीं है, मतलब पेपर में जो फैक्ट आपसे पूछ रखे हैं वो बच्चा जनरली पढ़ता नहीं है। तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड है, या इजी टू मॉडरेट है, या मॉडरेट टू हार्ड है दोस्तों, ठीक है। तो कट ऑफ कैसे बनती है, आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी, मान लीजिए 100 विद्यार्थियों पे सर्वे करते हैं, तो 100 में से अगर मान लीजिए 10 विद्यार्थी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके 80 प्लस क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। 60 विद्यार्थी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके 50 क्वेश्चन सही मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ भी आ रही थी, रीजनिंग भी आ रही थी, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर, यानी 50 क्वेश्चन का जो पोर्शन था ये तो सिलेक्टेड था। बात आ रही समझ में। कट ऑफ हमेशा बनती है दोस्तों एवरेज निकाल कर दोस्तों, कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं बच्चे के और नॉर्मल नंबर कितने हैं। तो जो बीच का रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हमेशा निर्धारित होती है। बात आ गई समझ में। अब रही बात दोस्तों, यहां पे नॉर्मलाइजेशन का चक्कर भी पड़ेगा। 31 को कट ऑफ अलग बनेगी, 1 तारीख की कट ऑफ अलग बनेगी, 2 तारीख को कट ऑफ अलग बनेगी। अगर मान लीजिए एक ही कट ऑफ बनाई जाए तो 31 अक्टूबर को जिस बच्चे के 45 क्वेश्चन भी सही हैं, वो बच्चा फिजिकल के लिए बुला जाएगा। लेकिन अगर 45 ही कट ऑफ हम मान के चलें तो 1 और 2 तारीख को तो भरे पड़े हैं 45 वाले। तो दोस्तों, बात आ रही समझ में। तो यहां पे इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा और शिफ्ट वाइज भी, ठीक है। डे टू डे बताएंगे हम कि भाई 31 वालों के इतने क्वेश्चन सही तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 1 और 2 तारीख को कितने कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पे PDF हमने डाल रखी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 31 अक्टूबर की, फिर हम बात करेंगे 1 नवंबर की, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे 2 नवंबर की दोस्तों। तो यहां पे जनरल, BC-B और BC-A, SC और AWS, एक्स सर्विसमैन का हमें कोई ज्ञान नहीं है, ना तो हमें यह पता कि कितने विद्यार्थी वहां पे, मतलब कितने लोग पेपर देने गए थे, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन का डाटा हमारे पास नहीं है, क्षमा चाहेंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरली क्या होगा, जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल जो ओपन कैंडिडेट है, जनरल की जो कट ऑफ है, उसमें से आप 5 से 7 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। इतने अगर आपके क्वेश्चन है कैटेगरी वाइज तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। एक्समैन की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 31 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों, जिस विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी, देखो कहने की बात है 40 जाएगी, 42 जाएगी, ठीक है, दुनिया भरी पड़ी है पढ़ने वाले विद्यार्थियों से, ठीक है। अब जो रेवड़ है, जो भीड़ है, जो सारे मतलब 40 क्वेश्चन सही करके आ रहा है 100 में से, ठीक है, तो वो कट ऑफ 40 नहीं जाती है, कट ऑफ बढ़ती है एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। बात आ रही, पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी ये मैटर नहीं करता, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था तड़क भड़क में हुआ था। बात आ रही समझ में। खट्टर सरकार ने पहली बार रिटर्न एग्जाम करवाया था हरियाणा पुलिस का। तो बहुत सारी चीजें यहां पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि पिछली बार 52 गई थी तो इस बार भी 52 ही जाएगी। कभी देखा है CGL CPO में पेपर, उसमें तो सिलेक्टेड मतलब टॉपिक भी आते हैं, बच्चे भी हर साल उतने ही रहते हैं, क्या कट ऑफ कभी कम गई है? तो एक कौन सी दुनिया में आप जीरो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। केवल व्यू और लाइक के लिए, हाँ भाई आपके अकॉर्डिंग आपके 40 नंबर, हमने कट ऑफ भी 40 बता दी तो आपका लाइक मिल जाएगा, आप कहोगे वाह वाह गुरुजी, हाँ जी मेरा तो हो जाएगा। एक्चुअल जो चीजें हैं उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। विद्यार्थी कम बैठ रहे हैं, 3,70,000 ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछली वीडियो में एनालिसिस आपको दिया था कि 40 से 45% विद्यार्थी पेपर देने गए हैं, जब तक HSC ने बताया भी नहीं था डाटा।
और मैंने आपको यहां पे बताया था लगभग 4 लाख विद्यार्थी पेपर देने के जाएंगे, 45 से 50% अटेंडेंस मैंने बताई थी दोस्तों, ठीक है। और बैठे कितने, 3,70,000। तो लगभग जो कंक्लूजन है हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही रहता है। बात आ रही समझ में? तो ये कहने की बातें होती है कि भी 40 जाएगी, 42, आपका मन खुश करने के लिए, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप उसी यूट्यूबर को जाके गाली दोगे। तो बात यहां पे वो की जाएगी, देखो पहले जो मैंने कट ऑफ बनाई थी, पिछली जो कट ऑफ मैंने बताई थी, उसमें ये अंदाजा हम लगाते हैं कि भाई कितना स्कोर एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताई थी। लेकिन अब जो शिफ्ट वाइज जो पेपर आ रहे हैं, शिफ्ट वाइज जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे हमने पोलिंग देखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका जो नंबर है आपके, यहां पे मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा, इस बात को ध्यान रख लें, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो फिजिकल में लग जाओ भाई। और जितनी कट ऑफ मैं यहां पे बता रहा हूं, आप यहां से एक एक क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, तो जनरल की अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, तो 31 अक्टूबर को जिस बच्चे के 48 से 50 क्वेश्चन सही हैं, वो बच्चा फिजिकल की तैयारी कर लेगा। ये जो 40-42 वाले यूट्यूबर जो आपको बता रहे हैं ना, ये केवल और केवल आपको खुश कर रहे हैं, सच्चाई से हटकर दोस्तों, ठीक है। जो सच्चाई है वो ये है कि कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, क्योंकि 3,70,000 में से 40,000 लेने, ये बात मान ली, लेकिन 40,000 में रेवड़ ना जाएगी। कट ऑफ का मतलब है कि इससे ऊपर वाले, ठीक है। तो दुनिया भरी पड़ी है पढ़ने वालों से, लोगों ने एक साल पिछली भर्ती से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो बैम निकाल देना 40 वाले तो, और वह भी जर्नल कैटेगरी में 40 वाला का सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ठीक है दोस्तों। तो 48 से 50 जिस बच्चे के क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी में, आप यहां से 46 भी ले सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप कम कर सकते हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, ये पर्सनल मेरा व्यू है, ना तो ये फाइनल कट ऑफ है, ना ये मतलब कोई फिक्स है, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। हर यूट्यूबर हर अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। अगर बात करें बीसीए की, तो 49 से 51, बीसीबी 49 से 51, क्योंकि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है बीसीबी की हमेशा ही जनरल से ज्यादा जाती है, बाद में जाके डाउन हो जाएगी, क्योंकि बीसीबी के बहुत सारे कैंडिडेट जनरल में जाके फाइट करेंगे फाइनल में, लेकिन फिजिकल में कट ऑफ हमेशा ही पिछली भर्ती में भी ज्यादा गई थी 1-2 नंबर, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा जाए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो यहां पे कट ऑफ जा सकती है 49 से 51 क्वेश्चन। और बात करें बीसीए कैटेगरी की, तो 46 से 48 जिस बच्चे के क्वेश्चन सही हैं, और एससी कैटेगरी 42 से 44 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं, एससी कैटेगरी में वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये मिनिमम है 48 क्वेश्चन जनरल, तो जिस बच्चे के 46 है वो भी लग जाओ भाई 31 वाले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस बच्चे के कितने बढ़ेंगे किस शिफ्ट में, वो डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा। नॉर्मल से तो लग गए तो हो सकता है कम वाले का भी आ जाए, ठीक है भाई। तो आप यहां से 2-2 क्वेश्चन घटा भी सकते हैं। कहने का मतलब ये कि एससी कैटेगरी में जिस बच्चे के 40 क्वेश्चन भी सही है, वो भी अपना फिजिकल का लगा रहो। फिजिकल आपका खराब थोड़ी जाएगा, आपके शरीर के लगेगा, खाया पिया थोड़ा लगेगा, शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है। नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई तो मोस्ट वेलकम। बात आ रही समझ में? अगर बात करें दोस्तों 1 तारीख की, 1 नवंबर की, तो दोस्तों यहां पे जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 53 से 55, अब बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, गैप भी तो 4-4 5-5 क्वेश्चन का बता रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको कैसे कट ऑफ बता रहे हैं, 45 से 50, 5 क्वेश्चन का गैप दे दिया, तो 45 में 46 भी आ गया, 47 भी आ गया। बात आ रही समझ में? हम केवल आपको यहां पे 2 का गैप दे रहे, 53 से 55, ठीक है। इसी प्रकार बीसीबी की बात करें दोस्तों, तो 54 से 56 भाई, और बीसीए की बात करें 51 से 53 जिस बच्चे के क्वेश्चन सही है फिजिकल में लग जाओ। एससी कैटेगरी 50 से 52, 1 नवंबर की बात मैं कर रहा हूं, और ईडब्ल्यूएस 51 से 53 दोस्तों। बात करें 2 तारीख की, तो यहां पे जिस बच्चे के, क्योंकि 1 और 2 तारीख का जो पेपर है लगभग समान था लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 54 से 56 जिस बच्चे के 2 तारीख को सही हैं, अपने लग जाओ भाई। 55 से 57 बीसीबी, ठीक है, और 52 से 54 यहां पे आपका बीसीए, 50 से 52 आपका एससी कैटेगरी, और 55 से 57
AWS कैटेगरी में जिस बच्चे के इतने क्वेश्चन सही है वो लग जाओ। फिर भी मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जितने भी मैंने ये मार्क्स बताए हैं यहाँ पे 2-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में लगभग 40,000, ठीक है, 40,000 कैंडिडेट यहां पे बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल में हो सकता है कि कम पे भी आपका नंबर आ जाए। जितनी कट ऑफ हमने बताई इससे 2 क्वेश्चन वाले कम का भी फिजिकल में नंबर आ जाए, लेकिन 40,000 में से लेंगे कितने दोस्तों, कितनी वैकेंसी है, 5500 है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 34,500 तो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यह बात भी तो आप समझिए, 34,500 विद्यार्थी तो केवल भीड़ का हिस्सा बनेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो बच्चे 40 वाले हैं, हाँ एक आधा ऐसा हो सकता है भाई जिसके 42-43 क्वेश्चन सही हो और एक्स्ट्रा वो 12-13 नंबर ले रहा हो, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में मान लीजिए जिसके 42 क्वेश्चन सही हैं, तो भाई 0.8 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 हटाओ भाई, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 नंबर तो ये हुए, और 12 नंबर एक्स्ट्रा ले रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम 12 नंबर ले रहा है, तो फिर 3, 2, 5 और 46 ही बढ़ाइए, तो फाइनल में 46 पे 45 पे ना आएगा सिलेक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये जो 40-42 वाले हैं ना, जो राज्य रहे हैं भाई, उस यूट्यूबर ने 40 बता दी मेरा नंबर आ जाएगा, 42 बता दिया नंबर आ जाएगा, नंबर 45 तक भी नहीं होगा, ठीक है। फाइनल जो कट ऑफ है वो तो 50 से ऊपर जाएगी। क्वेश्चंस पे मैं बात कर रहा हूं। फिजिकल में भले ही थारा नंबर आ जाओ, उसमें राज्य हो जाओ, उसमें तो कोई बड़ी बात कौन है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो मैं बता रहा हूं। बात आ रही समझ में। बेशक जिसके 2 नंबर कम हो अपना फिजिकल के लग जाओ, लेकिन आप फाइनल लिस्ट की दौड़ से बहुत ज्यादा दूर हो, ये क्लियर लिख लो अपने दिमाग में, ठीक है, चाहे आपके मैक्सिमम 12 ही नंबर क्यों ना हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो जो बच्चा इन मार्क्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया में आ रहा है, इससे 2-2 क्वेश्चन जिसके कम भी हैं, तो वो अपने फिजिकल में लग जाओ 15 नवंबर तक। जी हां दोस्तों, 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, और 21 या 22 नवंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहम में मत रहना कि नवंबर के लास्ट में होगा, दिसंबर में होगा। 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 12 तारीख तक आप आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और 15 या 16 तारीख को आपका फिजिकल का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो टाइम आपके पास कम है, आज 9 तारीख हो चुकी है, लगभग 10 से 11 दिन का ही टाइम आपको लगेगा फिजिकल की तैयारी करने में। बस 10 या 11 दिन का टाइम आपको मिलेगा, इसलिए लग जाओ तैयारी में। 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तब भी लगे रहो। फाइनल रिजल्ट अभी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आपको पता ही लग जाएगा। आपका हो जाए तो तैयारी कंटिन्यू रखना, नहीं हो तो फिर छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।